बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त तमाम तर उम्मीदें ताकतवरों से लगाए बैठे हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई है जो लंदन में बैठे नवाज शरीफ पर बिजलियां गिराने के लिए काफी है, क्योंकि नवाज शरीफ के फैसले पर कांटा लगा दिया गया है और आसिम डॉक्ट्राइन, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर मईशत बहाली के इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत बहुत कुछ हो रहा है, आसिम डॉक्ट्राइन के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मजीद वाजे होती जा रही हैं। और इस सब के अंदर एक बड़ा क्लियर किस्म का मैसेज जो है वो ऑलरेडी कम्युनिकेट हो चुका है और अब मजीद इसमें क्या कुछ हो सकता है। और एक जानिब आप देखें कि जिस तरह से मुल्क के अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, डॉलर की स्मगलिंग है, चीनी की चोरी है, बिजली की चोरी है, ये कुछ बड़े चीदा चीदा मसाइल हैं, बड़े सादा भी हैं लेकिन बहुत पेचीदा भी हैं। लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब को जो धचका पहुंचा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही साथ इमरान खान के नाम पर लगा कांटा जो है यूं लग रहा है कि वो मिट रहा है। इमरान खान को माइनस करने का जो मंसूबा है उसमें अब यूं लग रहा है कि लीनियंसी, लचक जो है वो आ चुकी है और कैदी नंबर 804 के लिए ग्रीन सिग्नल है पहला। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया दौर शुरू होने वाला है, इस वाले से भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज को और अपॉर्चुनिटीज को भी पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए और थ्रेट्स को भी, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि रियलिस्टिक अप्रोच आपके सामने रखूं। मस्बत खबर भी आए लेकिन उसके साथ हम ज़मीनी हकाइक को भी देखें, सबकी मौजूदा स्टैंडिंग को भी देखें कि कौन कहां पर खड़ा है और कौन कितने पानी में है और किसका क्या मौक़िफ़ है। और जिस तरह से मैं आपको पिछले दिनों बताता रहा कि साबका जो हुकूमत थी उसमें जो एक सियासी जमातों का टोला था उनका ताकतवरों के साथ फड्डा हो भी गया, तो इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब के लिए आसानियां हैं। वो एक सेपरेट केस होगा, ये एक सेपरेट केस होगा। इन दोनों चीज़ों को केस टू केस आप कह लें कि मैनेज किया जाएगा, अलग अलग केसेस समझ के। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों को एनालाइज करेंगे। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बेहतर समझे, मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब का जो फैसला रिवर्स हुआ है उस पर आने से पहले अब आप जरा एक दफा मंजरनामा समझ लें और फील्डिंग समझ लें कि किसकी फील्डिंग कहां पर लगी हुई है, कौन कहां पर खड़ा है और किस मकसद के लिए खड़ा है। जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, उसे भी हम और बड़ा मैं समझता हूं कि हम अनबायस्ड होके एक दफा सबकी जो पोजीशन है जहां जहां पर वो खड़े हैं उसे एनालाइज कर लेते हैं फॉर द ग्रेटर गुड। पहले जरा सियासी जमातों को समझ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, एक प्रिंसिपल स्टांस है और वो एक अपनी जगह पर खड़े हैं एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से भी और ताकतवरों के साथ जो पीटीआई के कुछ ताल्लुकात इंतहाई ख़राब से भी ख़राब तर जो हैं उनके हवाले से भी। और इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है पीटीआई की तरफ से कुछ कोशिशें की गई कि जी मामलात दुरुस्त किए जाएँ ताकतवरों के साथ और मुख्तदर हलकों के साथ गुफ्तगू को कम अज़ कम शुरू किया जाए। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी ये पैगाम भेजा कि वो ताकतवरों समेत, इदारों समेत सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनी रिहाई के लिए नहीं, मुल्क की खातिर और मुल्क की तरक्की की खातिर, मुल्क की मफाद की खातिर। अच्छा, नून लीग इस वक्त कहाँ पर खड़ी है? नून लीग इस वक्त अपनी तरफ से तमाम तर उम्मीदें जो है वो ताकतवरों से लगाई बैठी है और उन्हें लग रहा है कि हम ही वाहिद ऑप्शन हैं और हमारे अलावा ताकतवरों का और कोई गुजारा नहीं है। और जाहिर बात है कि नून लीग के अंदर आप कह लें कि एक नवाज ग्रुप है, एक शहबाज ग्रुप है और शहबाज ग्रुप जो है उसके हवाले से ये नवाज ग्रुप में तासुर पाया जाता है कि अब वो इस तरह के हालात बनाएंगे, जुबान से कहते रहेंगे कि नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम, लेकिन वो इस तरह के हालात बना देंगे कि ताकतवरों को भी शहबाज शरीफ साहब ही कबूल हैं और नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली कबूल नहीं है। नवाज ग्रुप के लोग और उनसे वाबस्ता सहाफ़ियों का जो एक टोला है वो कहता है कि जी ताकतवर तो नवाज शरीफ के ऊपर ठप्पे लगा चुके हैं और ताकतवर जो है वो नवाज शरीफ की बल्ले बल्ले, लेकिन वो इस वक्त खुद कन्फ्यूजन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पार्टी जो है वो कुछ जगहों के ऊपर आप देखें पिछली हुकूमत का हिस्सा थे, बेनिफिशरी थे, फ़ायदा उठाया, केसेस माफ़ करवाए, सब कुछ किया, और उस सब के अंदर जो आज अवाम के साथ हो रहा है उसमें वो बराबर के शरीक हैं। हम जितने मर्जी फमे काके बन जाएं, एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट कर लें। पीपल्स पार्टी जो है उसने एक और स्टैंड ये लिया था जिसका चलें क्रेडिट दे देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर उन्होंने रुकावट डाली थी, और उस रुकावट में भी चलें अपना मफाद था कि एक इतना पॉपुलर शख्स जिसके पीछे अवाम खड़ी है, अगर उसे बैन कर दिया जाए, उसकी जमात को बैन कर दिया जाए, हम किस खेत की मूली हैं, हमसे तो अवाम पहले ही तंग है। अलबत्ता इस सब के बावजूद वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट को मिस कॉल्स देते हैं, वो बार बार, और अब ये तंज भी शुरू हो गए हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा है ना, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, लंदन से वो जाते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल को पता नहीं किसने कह दिया था आपको वजीर आजम बनाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस किस चीज का था, लेकिन ये बार बार मिस कॉल्स देते हैं। अब भी बिलावल साहब जो है वो कह चुके हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन यूं लग रहा है, और इमरान खान साहब के वाले से भी ये बात हो चुकी है कि उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं, और इलेक्शंस के मामले के ऊपर, 90 दिन में इंतखाबात के मामले के ऊपर। इस सब में मेरी जाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी जो है इन चीज़ों को अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव और रेटरिक जो एक वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो इसे एक टूल के तौर पे एक बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और इसमें अभी डायरेक्टली या क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त वो कहां पर खड़े हैं, और वो भी अपने मिस कॉलें देते रहते हैं। और इमरान खान साहब का ड्रावा देखे कि हम खान के पीछे खड़े हो जाएंगे, देखें आपका खान के साथ फटा है, आपने हमें निगलेक्ट किया, हम खान के साथ खड़े हो जाएंगे, आप हमें अडॉप्ट कर लें, हमें क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे। जरा इसे उस लेंस से भी देखें। इसके साथ ही साथ जो निगरान हुकूमत है उसके जो सरबराह हैं, निगरान वजीर आजम, उन्होंने कल बात कही कि जी नहीं जी, पीटीआई के साथ हमारा कोई फड्डा नहीं, सबको तहरीर की और तकरीर की इजाज़त होगी, इलेक्शन शेड्यूल आने दें, सबको जल्द से भी करने देंगे, पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, और पीटीआई पर पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए, हम तो इसके हक में भी नहीं हैं, और जो कसूरवार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं 9 मई के लोगों को दहशतगर्द नहीं समझता, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये तो खान साहब भी कहते हैं। लेकिन इस सब के अंदर ऑब्वियसली इसकी आड़ में पीटीआई की विक्टिमाइजेशन पर अब उन्होंने बात की है, वो इस पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ताकतवर हल्के इस वक्त एक चीज चाहते हैं जो वो वाजे कर चुके हैं, वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी है। अब बैक एंड पर बहुत कुछ हो रहा है। एक जानिब सदर मुमलिकत से दुरानी साहब जाके मिले हैं, मुशर्रफ दौर में वजीर इत्तलात थे, और वो ताकतवरों से भी अगले कुछ दिनों में मुलाकात करेंगे, और मजीद भी 2-3 मुलाकातें होनी है। सियासी कशीदगी में कमी के लिए वो बहुत सी कोशिशें और काविशें एक मरतबा फिर शुरू कर चुके हैं। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, इस सब के अंदर इमरान खान साहब के लिए सूरत हाल बदलती जा रही है। एक जानिब निगरान हुकूमत से चीजें मैनेज नहीं हो रही, निगरान हुकूमत जो सोच के आए थे गालिबन वो तो उसका सर मुंडवाते उन्हें ओले पड़ गए। रिलीफ उन्होंने क्या देना, बिजली की कीमत में नेपरा ने इजाफा कर दिया, जुलाई की एडजस्टमेंट सितंबर में आपको लग के आएगी। लेकिन इस सब के अंदर रिलीफ और दीगर चीजें और इकॉनमी इतनी आसान नहीं है। एक जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो अपने फुल फ्लेज जो इकदाम हैं वो कर रही है, और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें और जो भी है क्रैक डाउन और दीगर चीज़ें वो भी हो रही हैं। और पिशावर की करेंसी मार्केट सील हुई, उसके बाद अफगानिस्तान में रेट डॉलर का बढ़ गया, क्योंकि वो सारा हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क करके वो अपनी इकॉनमी ठीक कर रहे थे स्मगलिंग करवा के। और ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होता ना, कोई अपना आपको काट के तो नहीं दे सकता और अपने मुल्क में गैर कानूनी काम करवाते रहे और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाते रहे, अच्छी चीज़ है। बिजली चोरी में एक MPA साहब पकड़े गए हैं, एक MNA साहब पकड़े गए हैं रंगे हाथों, सबको निशाने इबरत बनाए। बार बार कहता हूँ, इसमें अगर कोई तगड़ा साबिक जर्नैल भी आए, कोई ब्यूरोक्रेट भी आए, कोई सियासतदान भी आए, कोई भी शख्स आए जो चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी में है, डॉलर की स्मगलिंग में है, बिजली चोरी का छोटा सा बेशक अपने घर का ही उसने मीटर लगाया हुआ है, सबको सजा दें, एग्जाम्पल क्रिएट करें और कानून को मकड़ी का वो जाला ना बनने दें जिसमें हशरातुल अर्ज़ और कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, बड़े हैवान बड़े जानवर उसे फाड़ के निकल जाते हैं। सिस्टम इंशाल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इम्तिहान है, लेकिन देखते हैं कि इस इम्तिहान में कितने सुरखरू होते हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ों के अंदर एक मरतबा फिर सिचुएशन बदलती जा रही है। इमरान खान साहब के लिए बहुत से मामलात के अंदर ग्रीन सिग्नल्स हैं। इस इक्वेशन में मैं दुरानी साहब की आज की मुलाकात को देख रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर मैं सदर मुमलिकत का अपने ओहदे पर तवील अरसा रहना लेकिन इंतखाबात की तारीख देने से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटना देख रहा हूँ। इस सब के अंदर सदर मुमलिकत का एक मरतबा फिर किरदार उसे देख रहा हूँ। इस सब के अंदर और बहुत कुछ है, निगरान की स्टेटमेंट जो आ रही है और PTI का मौक़िफ़ जो आ रहा है, ये सब कुछ
कुछ, इस सब के अंदर पीटीआई के साथ बाकी सियासी जमातों का, इमरान खान साहब का हम ख्याल बनता भी, उसे भी इस इक्वेशन में जब डालेंगे तो पिक्चर हमारे सामने क्लियर होती जाएगी, हमारे सामने मंजरनामा वाज़ेह होता जाएगा और बहुत सी चीज़ों के अंदर मजीद क्लैरिटी हमारे सामने आती रहेगी। अब वहीं दूसरी जानिब यूं लग रहा है कि वो जो इमरान खान साहब के माइनस का मंसूबा था उसके ऊपर ब्रेक लगेगी, क्योंकि देखें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसे आ कोई नहीं सकती। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आसिम डॉक्ट्राइन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और अब वो ड्राइविंग सीट पर है, निगरान हुकूमत, वो SIFC का इजलास और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैसले और ये सब कुछ। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब जो कि मसीहा बनते हैं, इसहाक डार साहब जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी ताकतवर बड़े खुश हैं, वो कहते हैं इन्हें ही लाना है, ये आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो इन्वेस्टमेंट लाएंगे। इनके जो हामी साफी हैं उन्होंने नैरेटिव बनाया कि शहबाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ के मुंह पे वो इन्वेस्टमेंट अपनी जेब में लेके बैठे हुए हैं। आर्मी चीफ ने ये बात वाज़ेह की कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि जो 25 अरब डॉलर आपने इन्वेस्ट करना है, 10 अरब मैंने कोई नहीं वापस करना, मैंने पाकिस्तान के ज़खायर में रख लेना है। तो फिर नवाज शरीफ साहब इस इक्वेशन में कहां पर रहे? नवाज शरीफ साहब के वाले से वो जो एक फेक नैरेटिव बनाया जाता था कि सब कुछ उन्होंने करना है, उनके मुंह पे पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट आ जानी, उसके बगैर भी आ रही है, उससे 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। पिछले पता नहीं पाकिस्तान के कितने दिहाइयों के अंदर कलेक्टिवली इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, अगर आ जाती है तो नवाज शरीफ साहब की जरूरत कम से कम उस एस्पेक्ट में जो उनके हामी साफी एक नैरेटिव बना रहे थे माइनस हो चुकी है। अब इसहाक डार साहब के वाले से कहा जाता है बड़ी बेहतरीन पॉलिसीज थी, अलबत्ता ये जो करेंसी एक्सचेंज के वाले से एक ऑर्डिनेंस लाए थे, एक एक्ट लाए थे वो, और इसके तहत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैसा बाहर गया। अब वो जो पैसा है उसका फ्लो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर एक नई पॉलिसी लाई जा रही है, एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक नया डॉक्ट्राइन है जो पाकिस्तान के अंदर चीजें ठीक कर रहा है, इसमें नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब का वो जो एक कानून था, वो जो एक इनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है, उस पॉलिसी को रिवर्स किया जा रहा है कि उसके जरिए उसे इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान का बाहर गया। पैसे की सर्कुलेशन मुल्क के अंदर नहीं रही। जब पैसे की सर्कुलेशन मुल्क के अंदर नहीं रहेगी फिर रुपया तो नीचे जाएगा, रुपया तो जमीन बोस होगा। और नवाज शरीफ साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी, डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी जो उनके दौर में यह फैसला हुआ था, उसका रिवर्सल इस वक्त पे जब ड्राइविंग सीट पे एवरीवन नोज के कौन है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ये भी एक क्लियर मैसेज के तौर पे देखा जा रहा है कि ये एक पहला नतीजा है उस चीज का, और सबके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है, सबके लिए वाज़ेह मैसेज है। और इसमें अब पता नहीं कि ये लीड किस चीज़ पे करता है, ये पॉलिटिकल यूनिटी पे जाके लीड करती हैं बातें या कहाँ पर जाकर रुकती हैं, वो एक अलग डिबेट होगी। लेकिन ये फैसला भी हो चुका है, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, और नवाज शरीफ साहब के लिए ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा धचका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।